नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रियंका राय। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो खबर तो खास है में। आज खबर तो खास है में हम आपको मिलवाएंगे बाड़मेर की स्नेक गर्ल से, दिखाएंगे श्री गंगानगर की रानी की कहानी, बताएंगे लव एट फर्स्ट साइट वाली स्टोरी। साथ ही बात होगी कि आखिर कैसे छोटी सी पहल बनी बड़ी प्रेरणा, और सबसे खास तनोट बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर वाला नजारा भी दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं खबर तो खास है का सफर। खबर तो खास है में आपको मिलवाते हैं एक ऐसी जाबाज से जो खतरों की खिलाड़ी है, जो जहरीले सांपों से अटखेलियां करती है, चुटकियों में कोबरा को काबू में कर लेती है, जो बाड़मेर की स्नेक गर्ल के नाम से जानी जाती है। बाड़मेर की बहादुर बिटिया जहरीले सांपों को पकड़ने वाली जांबाज, ना कोबरा से डर, ना रसेल वाइपर की परवाह। प्रियंका का सपना पीवड़ा सांप का रेस्क्यू। मिलिए राजस्थान की स्नेक गर्ल से, जिस कोबरा को देखते ही लोग थर थर कांपने लगते हैं, हलक में सांस अटक जाती है और डर के मारे अपनी जान बचाने के लिए बदहवास होकर भागने लगते हैं। उस जहरीले कोबरा से अटकेलियां करती है बाड़मेर की वो बहादुर बिटिया, जिसका नाम है प्रियंका चौधरी। राजस्थान की स्नेक गर्ल प्रियंका चंद सेकंड में जहरीले सांपों को पकड़ लेती है। अब तक प्रियंका सैकड़ों सांपों को रेस्क्यू कर चुकी है। कोबरा, रसेल वाइपर, 100 स्कैल्स वाइपर, सिंध का रेत पकड़ चुकी हैं। अब प्रियंका पीवड़ा सांप को रेस्क्यू करना चाहती हैं। जहरीले सांपों को पकड़ने वाली जांबाज बिटिया को अब तक कई बार सम्मानित भी किया जा चुका है। और मैंने यहाँ पे काफ़ी मात्रा में स्नेक रेस्क्यू किया है, जिसमें सबसे ज़्यादा कोबरा रेस्क्यू किया है। उसके अलावा जीबीआर रेस्क्यू किया, जो नॉन वेनिमस होता है, जिसको चिकना धावक बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे रसल वाइपर भी है, और सिंध करेत, जिसको यहाँ पे पीवड़ा सांप बोलते हैं। उसका मेरी इच्छा है कि मैं उसका रेस्क्यू करूँ, पर अभी तक वो हुआ नहीं है। बाड़मेर के सवाऊ मूलराज की रहने वाली प्रियंका ने अपने फॉरेस्टर पिता हरजीराम के साथ प्रतापगढ़ के जंगलों में सांपों के रेस्क्यू को सीखा। जयपुर में सांपों को पकड़ने की ट्रेनिंग ली। साल 2016 में वन विभाग में वन रक्षक बनी। वन रक्षक बनते ही सांपों के रेस्क्यू में जुट गईं। पहले सांप की किस्म और उसके स्वभाव के बारे में पूरी जानकारी जुटाती हैं और फिर उसका रेस्क्यू करती हैं। रेस्क्यू के टाइम हम प्रॉपर सांप को सबसे पहले तो यही देखते हैं कि भाई सांप कौन सा है, वो वेनिमस है या नॉन वेनिमस है। उसके अलावा वहाँ पे मतलब क्या कंडीशन होती है, पहले सामान हटाना है या पहले जो भी आसपास की चीज़ों का पहले निरीक्षण करते हुए सांप कौन सी साइड जाएगा। तो मैं चाहती हूँ मेरे साथ और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े। प्रियंका को सांपों का रेस्क्यू करना काफी अच्छा लगता है। वो चाहती है कि इस क्षेत्र में और भी बेटियां आगे आएं और किसान के सबसे अच्छे साथी कहे जाने वाले सांपों को बचाने की पहल करें। बाड़मेर से न्यूज़ 18 के लिए प्रेमदान की रिपोर्ट। 15 साल, वो उम्र जिसमें बच्चे नए सपने बुनते हैं और उस दिशा में आगे बढ़ते हैं। लेकिन श्री गंगानगर में 15 साल की रानी पर नियति ने ऐसा कहर ढाया कि मत पूछिए। 15 साल की रानी अपने सपनों को तिलांजलि देकर परिवार की जिम्मेदारी उठा रही है। मेरे पापा ने छोटी सी ये फैक्ट्री लगा रखी थी दिनों से, तो मैं उसी को चला के अपना खर्चा निकाल रही हूँ। क्या तुम पढ़ाई नहीं करते? पढ़ाई नहीं करते। अगर मैं पढ़ाई करूंगी तो मेरे घर को कौन संभालेगा, और बैंक में जो लोन है उसको भी भरना है। अच्छा, तो फिर उसको कौन देगा। सुनकर यकीन नहीं हो रहा ना, हो भी कैसे। खेलने, खाने और पढ़ने लिखने की उम्र में अगर सिर से पिता का साया उठ जाए,
माँ डिप्रेशन में चली जाए, छोटे भाई का स्कूल छूट जाए, परिवार के सामने भरण पोषण की समस्या खड़ी हो जाए तो अच्छों के दिन का चैन और रातों की नींद हराम हो जाती है। लेकिन श्री गंगानगर की 15 साल की रानी इन तमाम मुश्किलों का बड़ी बहादुरी से सामना कर रही है। 5 महीने पहले पापा रोड पे जा रहे थे, जब उनका एक्सीडेंट हो गया तो पापा की डेथ हुई। अच्छा, तो अब घर में कौन कौन है? घर में मम्मी है और मेरा छोटा भाई है और मैं। मम्मी क्या करती हैं? मम्मी की तबीयत ठीक नहीं है और मम्मी घर पे ही है। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय के वार्ड नंबर 27 की ब्रह्म कॉलोनी में रहने वाली रानी के पिता की सड़क हादसे में हुई मौत के बाद अब रानी न केवल अपनी अवसादग्रस्त मां को संभाल रही हैं, बल्कि अपने छोटे भाई की पढ़ाई जारी रखने की जद्दोजहद में भी जुटी हुई हैं। इतना ही नहीं, दिवंगत पिता पर चढ़ा 19 लाख रुपए का कर्ज चुकाने के लिए वो पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को भी चला रही हैं। वो भी तब जब पिता की मौत के कुछ ही दिनों बाद बैंक वाले उसे नोटिस पर नोटिस भेज रहे हैं। पापा ने घर बनाने के लिए लिया था। फिर अब बैंक से कोई बातचीत होती है? हाँ, वो तो कहते हैं अगर पैसे नहीं दिए ना तो वो घर को छीन लेंगे। अच्छा, ऐसे कहते हैं? हाँ जी। घर पे भी आते हैं आपके? हाँ, 2 बार आ चुके हैं। मुश्किलें तमाम हैं जिनका रानी बहुत बहादुरी से सामना कर रही है। स्थानीय पार्षद सुरेंद्र स्वामी सहित दूसरे लोगों की मदद से रानी ने अपने पिता की बंद पड़ी फैक्ट्री को फिर से शुरू किया है और अपने 9 वर्षीय छोटे भाई शिवम को नजदीकी स्कूल में दाखिला दिलवाया है। रानी अब स्थानीय प्रशासन के साथ साथ सरकार की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है। तो कोई संस्था द्वारा या कोई सरकार के द्वारा मुझे मदद मिल जाए तो मेरा जो लोन है वो कम हो जाए या माफ हो जाए तो सही रहेगा। हिंदुस्तान का जो बैंकिंग जो सिस्टम है उसमें एक भारी कमी ये है कि अगर आप ईमानदारी से पैसे चुकाना चाहते हो तो आपको पाई चुकानी पड़ेगी, आपकी चमड़ी तक उधार लेंगे। और अगर आप बेईमानी करना चाहते हो, बैंक करप्ट होना चाहते हो तो बैंक आपको मूलधन में भी छूट कर देगा, ब्याज में छूट कर देगा और आपको हाथाजोड़ी भी करेगा और आपको दोबारा खूब सारा पैसा भी देगा। रानी को लोन चुकाने में रियायत की दरकार है ताकि वो अपने परिवार को संभालने के साथ साथ अपनी पढ़ाई भी जारी रख सके और बैंक के कर्ज को भी ईमानदारी से चुका सके। क्या किसी जिम्मेदार तक उसकी फरियाद पहुंच रही है? ऐसे में पढ़ाई छोड़ चुकी रानी अब सरकार की ओर आस लगाए बैठी है कि उसके पिता के द्वारा लिए गए कर्ज में बैंक या सरकारी स्तर पर कुछ रियायत दी जाए ताकि वो मेहनत से अपने पिता के द्वारा लिए गए कर्ज को चुका सके, साथ ही अपनी पढ़ाई एक बार फिर से शुरू कर सके। अशोक शर्मा, न्यूज़ 18 श्री गंगानगर। बेटियां सशक्त होंगी तो समाज भी प्रगति कर सकता है। इसी सोच को लेकर दौसा के कलेक्टर ने एक नवाचार किया, जिसके तहत जिले में पढ़ने वाली 50 बच्चियों को काउंसलिंग विद कलेक्टर कार्यक्रम में बुलाया गया, जहां उनकी समस्या सुनी गई और उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया गया। डरना मना है और हार से ही सीखना होगा। साथ ही उद्देश्य प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास जरूरी हैं। इसी तरह का कुछ संवाद देखने को मिला जब जिला कलेक्टर ने बच्चियों से संवाद किया। बेटियों से सशक्त संवाद। पहली बात तो इतने लार्ज नंबर में बेटियां आई, उनसे मिलके बड़ा अच्छा लगा और मुझे लगता है ये कलेक्ट्रेट जैसे कार्यालय में आके आई थिंक अपने आप में ही एक हौसला अफजाई है इन बच्चों के लिए। और जिस तरह के सवाल इन्होंने पूछे, इनकी प्रॉब्लम्स भी सामने आई और जो कुछ मेन इश्यूज़ हैं हेल्थ हाइजीन वो जो इन्होंने हाईलाइट किए, तो आई एम श्योर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को उससे काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग, एक गर्ल चाइल्ड की एम्पावरमेंट के प्रति हम क्या काम कर सकते हैं उसका एक शुरुआत किया है और इसी के साथ हम कुछ और स्टेप्स आगे धीरे धीरे लेंगे जिनके ऊपर हम लोग एजुकेशन विभाग के साथ बैठ के प्लान कर रहे हैं। 5वीं कक्षा की नव्या बनी एक दिन की कलेक्टर। मैंने ये पूछा था कि व्हाट डू यू थिंक अबाउट गर्ल्स, और सर ने बहुत ही अच्छा रिप्लाई दिया था कि वो गर्ल्स इज वेरी ब्यूटीफुल। एक प्यारी सी बच्ची के क्यूट से सवाल ने दौसा कलेक्टर कमरुल जमा चौधरी के काउंसलिंग बाय कलेक्टर कार्यक्रम को 4 चांद लगा दिए और नव्या को कलेक्टर साहब ने एक दिन के लिए जिले का कलेक्टर बनाकर सम्मानित किया। दौसा में बेटियों को सशक्त बनाने की अभिनव पहल के तहत 50 से अधिक विभिन्न स्कूलों की बालिकाएं शामिल हुईं।
इस कार्यक्रम में कक्षा 5वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक की बालिकाएं शामिल हुईं। इस दौरान बालिकाओं ने कलेक्टर से संवाद किया। इस संवाद कार्यक्रम में बालिकाओं के सवालों के जवाब देने के लिए खुद कलेक्टर के साथ ही कई और प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। हाँ, मैंने उनको वही ये चीज़ कही कि डर की कोई जगह ज़िंदगी में होनी नहीं चाहिए। मुझे लगता है हम सब ज़िंदगी में कहीं ना कहीं निराश हुए हैं, फेल हुए हैं या कोई एग्ज़ाम में रह गए हैं। तो उस चीज़ को भूल के आगे बढ़ें और फिर डर की कोई जगह बचती नहीं है। दौसा का जिम्मा संभालने के बाद कलेक्टर चौधरी ने एक से एक नवाचार किए, जिसके तहत बच्चियों को सुरक्षित समाज देने के साथ ही उनके मन से डर को भगाना मकसद था। बहुत ज़रूरी है कि बच्चे क्या सोचते हैं सोसाइटी के, लड़के क्या सोचते हैं सोसाइटी के, उसी से हमारा गर्ल चाइल्ड जो है वो सेफ रहेगा, उसी से हमारा माहौल सेफ रहेगा। सबसे पहले बच्चियाँ क्या सोचती हैं, उनको कैसे मोटिवेट किया जा सकता है। कलेक्टर साहब से मिलकर न सिर्फ छात्राएं खुश हैं, बल्कि उनका मनोबल भी बढ़ा है। और मैंने सर से ये पूछा था कि जो एग्ज़ाम के दौरान जो स्ट्रेस आता है स्टूडेंट्स को, उसको कैसे ख़त्म किया जाए। तो सर ने एक अच्छी सी स्ट्रेटेजीज बताई थी। बच्चियों के सवाल का कलेक्टर साहब ने खुद जवाब दिया, तो बाकी अधिकारियों ने भी काउंसलिंग में शामिल छात्राओं का उत्साह बढ़ाया और उनकी समस्याओं को दूर करने का भरोसा दिया। जिला कलेक्टर ने भी बच्चियों को भरोसा दिया है कि जो भी समस्याएं आई हैं उनका समाधान करने के लिए शिक्षा विभाग के अधिकारियों से संपर्क करके प्रत्येक समस्या का समाधान कराया जाएगा, ताकि हमारे ज़िले की बच्चियां पढ़े और आगे बढ़े। साथ ही दौसा ज़िले में एक ऐसा माहौल बनाया जाएगा ताकि बाल लिंगानुपात भी बढ़ सके। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18, दौसा। अब बात प्यार की एक ऐसी कहानी की जो पूरी तरह से फिल्मी है। लव एट फर्स्ट साइट वाली स्टोरी। 7 समंदर पार ये लव स्टोरी परवान चढ़ी, लेकिन इस प्यार को असली मुकाम राजस्थान में मिला। राजस्थान का दूल्हा, कजाकिस्तान की दुल्हन, 7 समंदर पार प्यार, सीकर में 7 फेरे, प्यार की फिल्मी कहानी। ये लव स्टोरी पूरी तरह फिल्मी है। 3 साल पहले 7 समंदर पार प्यार परवान चढ़ा, लेकिन इस प्यार पर असली रंग राजस्थान में चढ़ा। 10 फरवरी को सीकर में 2 प्यार करने वाले शादी के पवित्र बंधन में बंधे और हमेशा के लिए एक दूजे के हो गए। ये प्यार की कहानी शुरू होती है टर्की से, जब 3 साल पहले पंकज और तानिया मिले। टर्की एयरपोर्ट पर दोनों की नजरें मिली। मुलाकात के बाद दोनों की दोस्ती हुई। धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। दोनों के परिवार वाले भी रिश्ते को राजी हो गए और फिर वो दिन आया जब कजाकिस्तान की डॉक्टर बिटिया राजस्थान के सीकर की बहू बन गई। जनवरी 2019 के अंदर मैं टर्की के अंदर था। तब मैं वहाँ पे तानिया से मिला। फिर हमने धीरे धीरे बातें स्टार्ट की। मैं इनके पेरेंट्स से मिला। इनके पेरेंट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग है, तो ठीक है, उनको मैं पसंद आया। जब प्यार किया तो कैसी दूरी और क्या भाषा की मजबूरी। पंकज से शादी की खातिर तानिया ने हिंदी बोलना भी सीखा और 2 साल तक शादी के लिए इंतजार भी किया। अक्टूबर 2019 में दोनों की सगाई हुई। कोरोना काल में तानिया को वीजा नहीं मिला। 2 साल तक तानिया ने शादी का इंतजार किया। वीजा मिलते ही 1 फरवरी को सीकर पहुंच गई। विदेशी दुल्हन को पंकज के परिवार वालों ने भी खुले दिल से अपनाया और धूमधाम से दोनों की शादी करवाई। आप दूसरी कंट्री के अंदर जाते हो तो आपको लैंग्वेज के थोड़े इश्यूज आते हैं, आप ओवरकम कर लेते हो, लेकिन आपको टाइम लगता है। तो सीख रही हैं, थोड़ी आती है, थोड़ी कोशिश कर रही हैं, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन सीख जाएगी। टर्की में इनकी मुलाकात हुई एयरपोर्ट पर।
बस वहीं उनके दोनों के सेट हो गया और वीज़ा नहीं मिल पाने की वजह से इनकी शादी टलती चली गई। अभी इनको सिर्फ 30 दिन का वीज़ा मिला है और अब हमने इनकी शादी कर दी है। सीकर का सैनी परिवार विदेशी दुल्हन पाकर बेहद खुश है, तो अपने प्यार पंकज की बिंदनी बनकर तानिया की खुशी का भी ठिकाना नहीं है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे फौरन। सकारात्मक सोच के साथ की गई छोटी सी पहल भी बड़ी प्रेरणा बन सकती है। कोरोना से निराशा के माहौल में जब बच्चों ने स्कूल से मुंह मोड़ लिया तो चित्तौड़गढ़ के सरकारी स्कूल की एक शिक्षिका बदलाव लाने के लिए आगे आई। बगैर किसी के इंतजार के खुद अपने स्तर पर छोटी सी पहल के साथ वो बदलाव की वाहक बनी और फिर बदल गई स्कूल की तस्वीर। चित्तौड़गढ़ के मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर दूर स्थित धनेत कला विद्यालय में कार्यरत अध्यापिका ने, जिसने अपने खुद के खर्च पर विद्यालय की तस्वीर को बदलने का जिम्मा उठाया है। ये तस्वीरें खूबसूरत हैं, ये तस्वीरें बच्चों को आकर्षित करती हैं। ये सोच सकारात्मक है। एक सरकारी स्कूल को लेकर मन में आने वाले विचारों को बदलने वाली तस्वीर है। मिलिए इस बदलाव को अपने दम पर आगे बढ़ाने वाली शिक्षिका से। नाम है हेमलता शर्मा। नवाचार एक्चुअली इसलिए करना पड़ा कि हम देख रहे थे कि जब लॉकडाउन के बाद जब विद्यालय खुले तो बच्चों में वो रुझान जो पढ़ाई के प्रति पहले लगातार आने से हो रहा था। कोरोना से जब जिंदगी में निराशा फैलने लगी तो चित्तौड़गढ़ के इस राजकीय कन्या माध्यमिक विद्यालय की शिक्षिका ने इसमें बदलाव का बीड़ा उठाया और इसमें उनकी कलात्मक सोच ने मदद की। तो हमने सोचा कुछ ऐसा रोचक किया जाए, कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग बनाए, विद्यालय को इतना आकर्षक बना दे कि बच्चे जो है दौड़कर स्कूल आना चाहें और स्कूल से उनका एक जुड़ाव हो। तो ये सोच रही, और क्योंकि मेरा कला से लगाव शुरू से ही रहा है तो मैं सोचती थी कि अगर मैं इसे पेंटिंग से ज़्यादा खूबसूरत बना दूं तो यहाँ थोड़ी आकर्षण बढ़ जाए। कहते हैं कि बदलाव के लिए किसी के इंतजार से हमेशा मीठा हो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। कई बार अकेले की पहल से भी बदलाव लाया जा सकता है। हेमलता शर्मा ने भी ऐसा ही किया। चुनौती के रूप में मैंने इसे स्वीकार किया। पहले हमने सोचा कि कहीं से ये पैसे अरेंज हो जाए, लेकिन वो हो नहीं पाए। तब फिर इसका खर्चा मैंने स्वयं उठाया है। इसमें 7 से 8 हजार रुपए का अभी तक खर्च हो चुका है इस पर। जो बच्चे कोरोना के कारण विद्यालय से दूर हो गए थे, उनका विद्यालय में रुझान पुनः जागृत हो सके, लगातार इस दिशा में प्रयास किया जा रहा है। अपने खुद के खर्च पर राशि खर्च कर उन्होंने दीवारों को अपने हाथों से इस तरह से रंगा है कि विद्यालय में प्रवेश करते ही ऐसा लगता है मानो किसी सरकारी स्कूल में नहीं बल्कि किसी निजी स्कूल में आया। जब एक शिक्षिका ने पहल की तो दूसरे साथियों ने भी इसे हाथों हाथ लिया और अब विद्यालय में आए इस सकारात्मक बदलाव के लिए हर कोई अपना योगदान करना चाहता है। बच्चे जो थे कोविड-19 के कारण बच्चों का पढ़ाई से आकर्षण जो खत्म हुआ, उस आकर्षण को बढ़ाने के लिए, पढ़ाई के प्रति अपने रुझान को आगे बढ़ाने के लिए इन्होंने कुछ प्रयास किया है। उस प्रयास में हम सब भी इनका पूरा भरपूर सहयोग कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। शुरुआत भले ही छोटी है, लेकिन बदलाव के हौसले में बड़ा दम है और यह शुरुआत आने वाले समय में विद्यालय की पूरी तस्वीर बदलेगी। इस बात की कोशिश लगातार जारी रहेगी क्योंकि ये सोच अनुकरणीय है। आने वाले समय में ये तस्वीर और बदलेगी, इसका प्रयास भी इनकी साथी अध्यापिका है और साथी स्टाफ कर रहा है। आने वाले समय भामाशाहों के सहयोग से इस विद्यालय को बेहतर तरीके से बच्चों के लिए बनाया जाएगा। इस बात के लगातार प्रयास जारी रहेंगे। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सुभाष बैरागी, न्यूज़ 18 चित्तौड़गढ़। पंजाब के वाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब राजस्थान के तनूट बॉर्डर पर भी टूरिस्ट बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी का दीदार कर सकेंगे। इतना ही नहीं, अगले महीने से यहां पर वॉच टावर से टूरिस्ट सीमा पार पाकिस्तान की चौकियों को भी देख सकेंगे।
जैसलमेर में बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा। तनोट बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर वाला नजारा। जैसलमेर में होगी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बॉर्डर पर वॉच टावर और वॉर म्यूजियम। अटारी वाघा बॉर्डर की तर्ज पर अब जैसलमेर में भी रिट्रीट सेरेमनी होगी। रिट्रीट सेरेमनी के लिए अंतर्राष्ट्रीय भारत पाक सीमा की बबलियान चौकी पर 2 करोड़ की लागत से 10 बीघा जमीन पर एक स्टेडियम तैयार करवाया गया है, जहां 2000 लोगों के बैठने की व्यवस्था होगी। जी हाँ, तैयार हो जाइए जैसलमेर में उस खूबसूरत नजारे को देखने के लिए जिसके लिए अब तक आपको पंजाब के वाघा बॉर्डर जाना पड़ता था। अब जल्द ही आप जैसलमेर के तनोट बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर की तर्ज पर बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी और परेड का दीदार कर सकेंगे। जैसलमेर डिस्ट्रिक्ट की तरफ से एक बॉर्डर टूरिज्म का एक प्रोजेक्ट बबलियान वाला जो हमारी बॉर्डर आउटपोस्ट है उसके नज़दीक शुरू हो रहा है। उसके साथ ही एक स्टेडियम जो बन रहा है जिसमें बीएसएफ की तरफ से आगे आने वाले दिनों में हम एक रिट्रीट सेरेमनी जो शाम के टाइम पर शुरू की जाएगी। मार्च में होने वाली परेड देखने को मिलेगी। यहाँ सीमा पर एक स्टेडियम बनाया जा रहा है। स्टेडियम में एक साथ 2000 दर्शक बैठ सकेंगे। दोनों तरफ सैलानियों के लिए कुर्सियां लगाई गई हैं। स्वर्ण नगरी के सोनार किले की तर्ज पर दीवार होगी। स्टेडियम में डीजे लगेंगे, देशभक्ति के गीत बजेंगे। 10 बीघा वाले प्रोजेक्ट पर 2.5 करोड़ खर्च होंगे। सीमा पर जब बॉर्डर टूरिज्म की ऐसी शानदार तैयारी हो रही है तो सैलानियों का सैलाब उमड़ना तो तय है। ये बॉर्डर विजिट का ये रिट्रीट सेरेमनी का कार्यक्रम वहां पे आयोजित करेंगे, तो उस समय रिट्रीट सेरेमनी देखने के बाद जो है वो जब टूरिस्ट वापस जाएगा तो नेचुरली एक रात उसको और जैसलमेर रुकने का मौका मिलेगा। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा देने की दृष्टि से नीति आयोग से हमें ये प्रस्ताव बना करके भेजा गया था पहले, तो उसका पैसा लगभग 1 करोड़ 80 लाख के करीब प्राप्त हुआ और उसके तहत ये बॉर्डर टूरिज्म को और अधिक विकसित करने के लिए, बढ़ावा देने के लिए, टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए एक प्रोजेक्ट वहाँ पर मंजूर हुआ है। जैसलमेर जिला एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट भी है, इसलिए नीति आयोग से पैसा हमारे को प्राप्त हुआ है। जैसलमेर में सीमा पर आने वाले सैलानी बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी के साथ साथ सीमा पार का नजारा भी देख सकेंगे। सैलानी यहाँ पर 31 फीट ऊंचे वॉच टावर से सीमा पार देख सकेंगे। वॉच टावर से पाकिस्तान की चौकियां देख सकेंगे। स्टेडियम के सामने एक म्यूजियम बनाया जा रहा है। इस म्यूजियम में बीएसएफ के इतिहास के साथ साथ 1965 और 1971 के वॉर की वीर गाथा दर्शाई जाएगी। म्यूजियम में हथियारों की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी। जाहिर है जैसलमेर में बॉर्डर टूरिज्म शुरू होने से पर्यटन व्यवसाय को बड़ा मुनाफा होगा, जिसे लेकर कारोबारी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। बॉर्डर टूरिज्म से फायदा है, बॉर्डर टूरिज्म से रोजगार बढ़ेगा, बॉर्डर टूरिज्म से स्टे बढ़ेगा और सबसे बड़ी बात जैसलमेर का पूरे देश में नाम होगा, क्योंकि गिनी चुनी जगह है जहाँ पर जो है रिट्रीट सेरेमनी होती है। तो अब की बार आप जैसलमेर आए तो यहाँ तनोट बॉर्डर पर वाघा बॉर्डर वाला खूबसूरत नजारे का दीदार करने जरूर जाएं। सब बड़े पर्यटन में अब 4 चांद लगेंगे, क्योंकि पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप हुआ ये बॉर्डर टूरिज्म कहीं ना कहीं एक दिन पर्यटकों को अधिक जैसलमेर में रोकेगा और जैसलमेर में जब वो एक दिन अधिक व्यतीत करेंगे तो यहाँ के पर्यटन व्यवसायियों को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से काफी मुनाफा होगा। श्रीकांत व्यास, न्यूज़ 18 जैसलमेर। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।